गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ाया था। आज का मेरा क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले आप इसको समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज़। इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं? अनकाउंटेड हैं, लाखों में होंगे। उन शब्दों को 8 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको कौन कौन हैं देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला भाग है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। आज मैं सर्वप्रथम इसका जो पहला पार्ट है नाउन, उसकी चर्चा हम करेंगे। नाउन इसी चर्चा हम करेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, करीब सभी लोग नाउन से परिचित होंगे। नाउन को सिंपली कहा जाता है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। प्रायः यही कहा जाता है। यदि इसको डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं, अनेक ग्रामर में भी मिलते हैं। नेमिंग वर्ड, इसका मीनिंग होता है नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल इतना कह देने से ही ये क्लियर नहीं होता है कि नाउन की परिभाषा पूरी डिटेल में जानकारी नहीं हो पाती है। इसके साथ में मैं समझता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए नाउन को समझाने के लिए कुछ और डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको दूसरी तौर पर हम ऐसे लिख सकते हैं A noun is a name of person, place, things, feeling, idea, physical condition, A noun is a name of person, place, things, feeling, idea, physical condition, etc. इसके बदले में हमने यहाँ पर लिखा ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग, आइडिया, फिजिकल कंडीशन। पर्सन किसी व्यक्ति का नाम जो होता है, कोई भी नाम हो उसे भी नाउन कहा जा सकता है। जितने भी पर्सन हैं उनका अलग अलग नाम होता है, तो उन व्यक्तियों के नाम को हम संज्ञा या नाउन कह सकते हैं। प्लेस जगहों के नाम, जैसे आपका पटना, बम्बे, दिल्ली, मद्रास इत्यादि इत्यादि। जितने भी प्लेस हैं, कलकत्ता, जितने भी प्लेस हैं, जितने भी जगह हैं, उनके जो नाम होते हैं उन्हें आप नाउन कह सकते हैं। थिंग्स, संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं। वस्तुओं के अंतर्गत इस संसार की जितनी भी चीज़ें जो हमारे आँख के सामने हैं, जो हमारे दृष्टि के सामने नहीं है, पानी के अंदर है, आकाश में है, जितने भी ग्रह, तारे, सागर, महासागर, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, दिनों महीनों के नाम, अखबारों के नाम, पर्वों त्योहारों के नाम, ये सभी के सभी नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। यदि देखा जाए तो इस प्रकृति के अंदर जितने भी चीज़ों को हम देखते हैं, जो हमारे आँख के सामने है, वे सभी के सभी नाउन हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमारे जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए उसके अंतर्गत आता है फिजिकल कंडीशन, शारीरिक यातना, शरीर की जो दशा होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार लग गया, तो बुखार भी नाउन ही है, फिर भी हम लोग बुखार को देख नहीं पाते हैं, अदृश्य है। आपके शरीर में घाव हो गया, कट गया, ऊंट, वो भी एक नाउन ही कहा जाएगा। आपके शरीर में दर्द है, वो भी नाउन ही है, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते हैं, हमारे आँख के सामने वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी एक नाउन ही कहा जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है, आइडिया, आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी विचार उत्पन्न हो, वे सभी के सभी
नाउन ही कहे जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, ये सभी के सभी नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो अब जैसे देखिए, पर्सन, प्लेस, थिंग्स बताया, फीलिंग, आपके मन में तरह तरह के जो विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, आप मन में कुछ कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ये भी तो सब आपका फीलिंग है। आपके मन में कभी कोई बात सुनकर, देखकर उल्लास पैदा होता है, हर्ष पैदा होता है, प्रसन्नता होती है, तो ये सभी के सभी नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। फिजिकल कंडीशन, जैसे कि मैंने बताया आपको, वीकनेस, आपके शरीर में वीकनेस है, तो वीकनेस जो वर्ड है वह भी एक नाउन ही है। आपके शरीर पर कहीं घाव है, घाव भी एक नाउन के अंतर्गत ही आएगा। आपके शरीर में दर्द है, वो भी नाउन ही होगा, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं, वो अदृश्य है, उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि शारीरिक यातनाएं, शरीर के अंदर कुछ ऐसे कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, जिसको हम फील तो कर सकते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को भी नाउन ही कहा जाता है। ये क्लियर आपको तब होगा जब नाउन का काइंड से हम पढ़ाएंगे तब। हम जितने प्रकार के नाउन की चर्चा आपके सामने किया, वे सभी के सभी नाउन ही हैं। आप इसको ऐसे समझिए, सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 5 लड़के हैं, पांचों का नाम अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन उन पांचों का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन पांचों का विचार एक जैसा हो, उनका सोचना एक जैसा हो, उनका बोलना एक जैसा हो, ये संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नाउन के भी 5 भेद, यानी माने 5 प्रकार के नाउन होते हैं, और उन पांचों प्रकार के जो नाउन होंगे, प्रत्येक नाउन का अलग अलग नाम होगा, अलग अलग उनका काम होगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पर। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला काइंड हम ले रहे हैं प्रॉपर नाउन।
एक साथ में हम पूरा आप लोगों को माने ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमको टाइम के अनुसार एक्सप्लेन करना है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर और नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर, यानी खास। प्रॉपर का मीनिंग होता है पार्टिकुलर, माने कोई खास, साधारण नहीं, असाधारण, कोई खास। और नाउन माने संज्ञा, हिंदी में प्रॉपर नाउन। इसे हम यदि नाम लेना आप चाहें हिंदी में, इसका होता है जैसे, तो प्रॉपर नाउन क्या बताता है? प्रॉपर नाउन का काम है यह किसी खास व्यक्ति, खास स्थान और खास वस्तु के नाम का बोध कराता है। डिफिनेशन यदि चाहें तो मैं लिख देता हूं। देखिए, हमने लिखा प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन। प्रॉपर नाउन टेल्स अस अबाउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक बात बताइए, जैसे हम कहते हैं बॉय या मैन या वोमैन, ऐसे पर्सन में आते हैं ना। तो यदि हम बॉय कहते हैं तो बॉय माने लड़का, लेकिन इसे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि व्हाट बॉय, कौन लड़का। तो जब तक उस बॉय का कोई खास पहचान नहीं होगा तो ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन लड़का। तो किंतु यदि उस बॉय का यदि हम एक कोई नाम रख दें, जैसे हरि, मोहन, सोहन, यदि कोई नाम रख देते हैं तो वह जो लड़का बॉय था, और यदि हमने उसका कोई एक पहचान के तौर पर कोई नाम रख दिया तो वह जो है वह लड़का एक खास लड़का हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिए, कैट या काऊ, यदि केवल हम कैट कहते हैं या काऊ कहते हैं तो किसी खास या पार्टिकुलर कैट या पार्टिकुलर काऊ का ज्ञान नहीं होता है। इससे क्या ज्ञान होता है कि यदि मतलब इससे कोई खास नहीं मालूम होता है, खास बिल्ली या खास गाय। किंतु यदि उस कैट का नाम पहचान के तौर पर हम पूसी रख देते हैं तो लोग बोलेंगे उसको पूसी कैट। काऊ को लीजिए, केवल कहते हैं काऊ, गाय, लेकिन यदि सवाल यहाँ पैदा होता है कि कौन सी गाय, उसका कोई खास तो पहचान नहीं है, लेकिन यदि उस गाय का नाम हम कोई प्यार से लक्ष्मी रख देते हैं तो वह गाय जो है पार्टिकुलर काऊ हो गई। ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु रिकॉग्निशन के लिए पहचान, यदि उसका कोई खास पहचान नहीं होगा, तब तक वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, प्लेस, प्लेस माने जगह होता है। यदि सपोज मान लीजिए स्टेशन लीजिए, स्टेशन एक जगह है जहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोग चढ़ते उतरते हैं। ठीक है, तो स्टेशन, केवल यदि हम स्टेशन कहते हैं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई कौन सा स्टेशन, कोई माने कौन सा। इसका मतलब दुनिया में जितने भी स्टेशन हैं, संसार में जितने भी स्टेशन हैं, वो सभी के सभी स्टेशन उसमें आ गए। ठीक है, वे सभी के सभी स्टेशन उसमें आ जाते हैं। इसे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा स्टेशन। तो यदि उस स्टेशन का नाम हम रख देते हैं पटना, सियालदह, ठीक है, बलिया, बनारस, वाराणसी, तो ध्यान दीजिए, तो जब तक किसी जगह का कोई खास माने पहचान नहीं होगा, तब तक हम उसे प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे रिवर, रिवर एक नदी है। रिवर माने क्या हुआ, नदी। ठीक है, लेकिन भाई यदि आखिर उसका पहचान क्या है, केवल नदी कहने से तो कौन सी नदी ये पता नहीं चलता है, जब तक कि उसका कोई खास पहचान न हो। ठीक है, केवल नदी कहने से क्या होता है कि पूरे विश्व की जितने भी नदियां हैं वो सभी के सभी उसमें आ जाती हैं। कौन सी नदी ये क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता। किंतु यदि किसी नदी का नाम यदि हम झेलम रख दिया, ताप्ती रख दिया, हुआ ना, सतलज रख दिया, भागीरथी रख दिया, तो जब उस नदी का नाम, जब उस नदी का कोई एक पहचान हो गया, भागीरथी, सतलज, ताप्ती, हैं, बूढ़ी गंडक, ये सब, तो केवल नदी कहने से यह स्पष्ट नदी का कोई पहचान, खास पहचान नहीं हो रहा है। यदि केवल नदी कहते हैं तो नदी से जो है जितनी भी नदियां हैं इस धरती पर सभी के सभी उसमें आ जाती हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सी नदी की यहाँ चर्चा की जा रही है। इसलिए जब तक हम नदी का, तो अब हम बोलते हैं ताप्ती रिवर, झेलम रिवर, हैं, हुआ ना, गंगा रिवर, तो वहाँ पर एक नाम हो गया, तब वो प्रॉपर नाउन में हो गया। यदि किसी नदी का हम कोई खास पहचान दे देते हैं तो वो आपको हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत का नाम, पर्वत को लीजिए। दुनिया में बहुत से पर्वत हैं, लेकिन आप किस पर्वत की चर्चा कर रहे हैं ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जब तक किसी पर्वत का आप खास पहचान नहीं देंगे, तो पहचान के लिए तो नाम होना चाहिए। तो जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा तब तक वो पर्वत पर्वते रहेगा, और दुनिया के जितने भी पर्वत हैं वो सभी के सभी, सबका ज्ञान होगा, लेकिन किसी खास पहचान वाले पर्वत का माने ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अब जैसे मान लीजिए हम रख दिया किसी पर्वत का नाम है द हिमालयाज, द हिमालयाज, तो जब हम उस पर्वत का नाम हिमालयाज बोल दिए
तो पर्वत का नाम हो गया हिमालय। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का कोई खास पहचान आप नहीं देंगे, खास उसका परिचय नहीं देंगे, कोई पार्टिकुलर उसका पहचान नहीं देंगे, तब तक कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी संसार की कोई भी चीज़ हो, वो प्रॉपर नाउन में नहीं होगा। अब देखिए, हमने यहाँ दिया पर्सन, पर्सन में राम मोहन, राम मोहन हो गया। अब देखिए प्लेस में कलकत्ता, कलकत्ता तो बदल गया है भाई, कोलकाता है, कोलकाता। पटना, पटना, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई, जो भी आप लेना है ले लीजिए प्लेस में। ठीक है, बॉम्बे, ऐसे संसार में। अब मैं चलते चलते मैं आप लोगों को थोड़ा इसको और डिटेल कराता हूँ। देखिए, इस संसार में जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जैसे दिनों महीनों के नाम सब प्रॉपर नाउन हैं, पर्व त्योहारों के नाम प्रॉपर नाउन हैं, अखबारों के प्रॉपर नाउन हैं, पर्वत श्रेणियों के नाम प्रॉपर नाउन है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके नाम प्रॉपर नाउन है, सागर है, महासागर है, सभी प्रॉपर नाउन हैं। ग्रह नक्षत्र जितने हैं सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो जगह हैं वो सब प्रॉपर नाउन में हैं। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जितने भी वस्तुएं हैं, ताजमहल देखिए, जामा मस्जिद देखिए, बनारस में विश्वनाथ मंदिर देखिए, तो ये सब वस्तुएं जो हैं ये खास जगहें हैं, इनका एक पहचान है, तो ये सब आपको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, थैंक्स।